नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और कल हमने मौर्य वंश के चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा था। उसका पिछला पार्ट हमने डाल दिया, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आगे उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और कल हमने पढ़े थे स्तंभ लेख, और उन स्तंभ लेख यानी कि हमारे 4 लिपियों के बारे में पढ़ा था। और वो 4 लिपियाँ कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी हमारी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि है वो हमारी कहाँ से ली गई है? वो हमारी भारत से ली गई है। उसके बाद में बात करते हैं हमारी जो दूसरी लिपि थी, कौन सी थी? खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी। खरोष्टी ली गई है हमारी पाकिस्तान से। कहाँ से? यानी जो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे वो कहाँ? पाकिस्तान से। उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड जो थी हमारी 2 लिपियाँ बच गई, कौन सी थी? अरमाइक और यूनानी। अरमाइक और यूनानी या फिर ग्रीक भी है, ठीक है, जिसके अंदर यूनानी के अंदर कौन सा? गंगाधर अभिलेख लिखा हुआ है। अरमाइक और जो यूनानी है वो हमारी ली गई है अफगानिस्तान अभिलेख से। अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कल स्तंभ लेख पढ़े थे और स्तंभ लेख हमारे कौन से थे? 7 थे, ठीक है। तो आज हम उन 7 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, स्तंभ लेख, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट और जो सेकंड अभिलेख है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रयागराज अभिलेख। कौन सा? प्रयागराज अभिलेख, ठीक है। ये जो अभिलेख है ये हमारा कौशाम्बी अभिलेख के अंतर्गत आता है, ठीक है। और प्रयागराज अभिलेख को हमारा कहाँ से लिया गया है? यानी जो अकबर है इन्होंने इलाहाबाद में स्थापित किया था, ठीक है। और बाद में अकबर के बेटे जहांगीर ने इसको प्रयागराज में स्थापित किया था। किसने पहले? अकबर ने इलाहाबाद में, अकबर ने इलाहाबाद में। और उसके बाद में हम बात करते हैं इलाहाबाद के इसके बेटे जहांगीर ने इसको प्रयागराज में स्थापित किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे ये कौन सा था? फर्स्ट और जो सेकंड अभिलेख है, स्तंभ लेख है, यानी वो इसी के बारे में डिस्कस है। उसके बाद में हमारे बच गए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं। यानी हमारी जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत से ली गई है, पाकिस्तान से हमारी अरमाइक और यूनानी, और उसके बाद में हमारी कौन सी बच गई? खरोष्टी, वो हमारी ली गई है पाकिस्तान से, ठीक है। तो हम अब स्तंभ लेख पढ़ रहे थे। जो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो अभिलेख है वो हमारा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? हमारा लोरिया नंदगढ़ से। लोरिया नंदगढ़, यानी फोर्थ और फाइव्थ अभिलेख में इनका वर्णन है, ठीक है। और उसके बाद में ये कहाँ है? लोरिया नंदगढ़ रामपुर बिहार में। कहाँ? रामपुरवा बिहार के अंदर, बिहार में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कौन सा बच गया? 6th और 7th जो अभिलेख है वो कौन सा है हमारा? 6th और 7th मेरठ व दिल्ली। कौन सा? मेरठ व दिल्ली अभिलेख। और ये जो अभिलेख है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे, ठीक है। तो ये हमारे अभिलेख थे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा कौन से थे? ये तो हमारे स्तंभ लेख थे, यानी पिलर एडिक्ट थे। अगले कौन से? हमारे गुहा लेख। कौन से? गुहा लेख। और गुहा लेख हमने 4 पढ़े थे, और वो कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहले गुहा लेख हमारे कहाँ है? 12 बार की गुफा में है। कहाँ? 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने इनको स्थापित किया था। 12 बार की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ हमारी बिहार में है। और उन अभिलेखों के नाम क्या क्या है वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा कर्ण। कौन सा? कर्ण है। उसके बाद में हमारा चौपार। उसके बाद में हमारा सुदामा, सुदामा। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा बच गया? विश्व की झोपड़ी।
कौन सा बच गया? विषम झोपड़ी, सॉरी ऊपर लिख लेते थोड़ा, विषम झोपड़ी। यानी इनको अशोक ने कहाँ स्थापित किया था? बाराबार की पहाड़ियों में, और वो हमारी कहाँ है? बिहार के अंदर। कौन कौन से? कर्ण, चौपार, सुदामा और विषम झोपड़ी। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे गुहा अभिलेख हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक ने अपने बेटे को कहाँ भेजा था शिक्षा लेने के लिए? बौद्ध धर्म की श्रीलंका भेजा था, और उन्होंने 85,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने स्तूपों का? 85,000 स्तूपों का निर्माण। ठीक है, यानी उसने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो लास्ट बचता है हमारा कौन सा? शिलालेख। ठीक है, कौन सा? शिलालेख। और शिलालेख के अंदर हमारे 14 अभिलेखों का डिस्कशन किया गया है। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से? हमारे शिलालेख। और उन्होंने, अशोक ने क्या क्या किया है डिस्कस, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है उसके अंदर क्या है? पशु बलि की निंदा की गई। किसकी? यानी पशुओं की बलि देते थे उसकी निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो दूसरा है वो क्या है? पशु चिकित्सा व मानव धर्म की सेवा करना, उनके बारे में डिस्कस किया गया। किसका? पशु चिकित्सा के बारे में, पशु व मानव चिकित्सा के बारे में, मानव चिकित्सा के बारे में। उसके बाद में हम थर्ड बात करते हैं, यानी राज्य के जितने भी कर्मचारी होंगे उनको 5 साल के अंतर्गत राज्य का दौरा करना हो। यानी कर्मचारी को राज्य का दौरा 5 वर्ष तक, राज्यों का दौरा 5 वर्ष तक। ये पेपर में पूछा जाता है, यानी कौन से अभिलेख के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ आता है वो क्या आता है? धम्म का वर्णन करना या प्रचार करना, धम्म का वर्णन या प्रचार। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ आता है वो क्या आता है? महामात्र, महामांत्र, यानी उसका प्रचार करना, प्रचारक। उसके बाद में हमारा जो सिक्स्थ आता है वो क्या आता है? हमारा आत्मा पर नियंत्रण करना। किस पर? आत्मा पर नियंत्रण, आत्मा नियंत्रण। उसके बाद में जो हमारा 7th और 8th आता है वो आता हमारा धार्मिक यात्रा का विवरण। कौन कौन से? 7th भी और 8th भी धार्मिक यात्रा का विवरण, धार्मिक यात्रा का विवरण। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो 9th है उसके के अंदर आता है शिष्टाचार। शिष्टाचार। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, 10वां जो आता है वो आता है हमारा प्रजाहित। कौन सा आता है? हमारा प्रजाहित। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, 11th के अंदर आता है धम्म की व्याख्या। किसकी? धम्म व्याख्या। उसके बाद में हमारा 12वां आता है वो कौन सा आता है? एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं शिलालेखों का। यानी 14 है। फर्स्ट हमारा पशु बलि की निंदा करना, दूसरे के अंदर क्या आता है? पशु और मानव की चिकित्सा की सेवा करना, थर्ड के अंदर आता है कर्मचारियों को राज्य का 5 वर्ष के अंदर दौरा करना। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है हमारा धर्म का वर्णन करना, और फिफ्थ आता है हमारा महामंत्रक का प्रचारक करना। उसके बाद में सिक्स्थ आता हमारा आत्मा का नियंत्रण, और 7th और 8th में आता है धार्मिक यात्रा का विवरण। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 9 की, जिसके अंदर आता है हमारा शिष्टाचार का उल्लेख आता है, और 10 के अंदर हमारा प्रजाहित के बारे में उल्लेख, और उसके बाद में धम्म की व्याख्या को उल्लेख आता है। 11वें के अंदर हमारे तो 3 बच गए, उसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सभी हैं लेकिन बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, जो हमारा 13वां अभिलेख है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा 11वां क्या था? धम्म की व्याख्या करना, और जो हमारा 12वां है वो है
महिला महामंत्र, यानी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, महिला महामंत्र। और उसके बाद में जो हमारा 13 आता है वो क्या आता है हमारा कलिंग वर्णन, यानी अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ, कलिंग वर्णन, धर्म परिवर्तन, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, धर्म परिवर्तन। और नेक्स्ट हमारा आता है 14वां क्या आता है हमारा धार्मिक विवरण। ठीक है, क्या धार्मिक विवरण। ठीक है, तो ये हमारे 14 अभिलेख थे, शिलालेख अभिलेख थे। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवर्ती अशोक के सम्राट के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।